अगर आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो 99% चांस है कि आप पूरी ज़िंदगी भर गरीब रह जाएंगे। नहीं, मैं मजाक में ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ और इस बात का सबूत इस वीडियो में मैं आगे जाकर आपको ज़रूर दूंगा। चाहे आपकी सैलरी 20,000 हो या फिर 2 लाख पर महीना, इन कुछ गलतियों को अगर आपने अभी नहीं समझा तो आप पूरी ज़िंदगी पैसों को लेकर स्ट्रगल करते रहेंगे और रिटायरमेंट की उम्र तक पैसे गिनते रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं वर्चुअल सोल। मिडिल क्लास की जिंदगी एक ही साइकिल में चलती है। सुबह 9 बजे ऑफिस, शाम 6 बजे घर और वीकेंड्स में कभी कभी मूवी और शॉपिंग। महीने के एंड में जब सैलरी आती है तो खुशी सबको होती है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही आता है बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट, लोन का रीपेमेंट, EMIs और सब कुछ देने के बाद हाथ में कुछ 2-2.5 हजार ही बचते हैं और फिर से वही नेक्स्ट सैलरी का इंतजार। ये साइकिल हर महीने कंटिन्यू होता है और जिंदगी भर चलता रहता है। आप सुन के शॉक हो जाओगे कि इंडिया में 70% घर में 1 लाख की सेविंग्स तक नहीं है और 50% घरों में तो 1 महीने का इमरजेंसी फंड तक नहीं है। ये शॉकिंग नंबर्स हमें दिखाती है कि हम मेहनत जरूर कर रहे हैं, लेकिन बस दिन गुजारने के लिए, अमीर बनने के लिए नहीं। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। मेरा एक दोस्त था रोहित, जिसका सैलरी 2 साल पहले 20-25 हजार था। एक छोटे से रेंटेड अपार्टमेंट में रहता था, स्कूटर चलाता था, घर के खर्चे भी उसके लिमिटेड थे और वो 2-3 हजार का सेविंग्स भी कर लेता था। अभी उसकी सैलरी ऑलमोस्ट 50-60 हजार के आसपास है और रिसेंट में उसने एक 2 BHK फुल फर्निश्ड घर में शिफ्ट किया है। बाइक की जगह एक कार लिया है और वीकेंड्स में फाइन डाइनिंग और पार्टी के लिए वो बिजी रहता है। और सेविंग्स के नाम पे सेम अभी भी वही 2-2.5 हजार ही वो सेव कर पाता है। इसको कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेमेशन। मतलब जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है, ठीक वैसे ही हमारे खर्चे भी बढ़ते रहते हैं और एंड रिजल्ट 0 ही रहता है। हमारा नेटवर्थ भी बढ़ता नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली में बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है, अच्छे से पढ़ाई करो, एक अच्छी सी नौकरी करो और फिर लाइफ सेट हो जाएगी। बट रियलिटी में ये पूरा ही एक स्कैम है। सिस्टम यही चाहती है कि आप सैलरी से ही खुश रहो, सारी जिंदगी बस सैलरी का इंतजार करते रहो, EMIs लेते रहो, लोन्स लेते रहो, क्रेडिट कार्ड से अपने खर्चे बढ़ाते रहो, ताकि आप सारी जिंदगी स्ट्रैप में फंस के पूरी जिंदगी काम करते रहो। इंडिया में एवरेज हाउस होल्ड डेट 88% मिडिल क्लास फैमिली के पास ही है, जिसमें से 80% लोन्स या फिर EMIs सिर्फ घर के खर्चे उठाने के लिए ही होते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं होता। आप खुद सोचिए, जब लास्ट टाइम आपका सैलरी इंक्रीज हुआ था तो आपने वो बढ़े हुए पैसों का क्या किया था? कुछ इन्वेस्टमेंट किया था या फिर सेविंग्स बढ़ाए थे या फिर जस्ट आपके रोजमर्रा के खर्चे में वो खर्च होते रहे हैं? तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, मैं बताता हूँ। जब आपका सैलरी क्रेडिट होता है उसके 24 घंटे के अंदर ही आपके सैलरी का 20 से 30% आप पहले से हटा के उसको साइड कर दीजिए। जो पैसा आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते और खर्चा नहीं कर सकते, उस पैसे को आप कहीं भी इन्वेस्ट करिए। गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में, ETF में, स्टॉक्स में, जहाँ भी आपको सेफ फील होता है वहाँ पर आप उसको इन्वेस्ट करिए, खर्चा मत करिए। साइड बाय साइड एक हाई इनकम स्किल सीखिए, उसके ऊपर काम करिए, ताकि उस स्किल से आप अपने सैलरी का 30 से 40% इनकम जनरेट कर सके। वो स्किल कुछ भी हो सकता है, जैसे वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ट्रेडिंग, जर्नल राइटिंग, पब्लिकेशन या फिर फ्रीलांसिंग, कुछ भी जिसमें आपको इंटरेस्ट और पैशन हो। और मेन चीज, आप अपने लाइफस्टाइल इन्फ्लेमेशन से बचें। मतलब जब तक आपका इन्वेस्टमेंट या फिर आपका साइड हसल आपको एक अच्छा खासा अमाउंट कमा के ना दे रहा हो, तब तक आप अपने लाइफस्टाइल को इंक्रीज मत करिए। जहां पर जैसे आपका लाइफस्टाइल है ठीक वैसे ही रखिए। और हाँ, हवाबाजी के लिए 1.5 लाख का आईफोन मत लेना। अगर आज आपने अपने खर्चों को कंट्रोल किया तो फिर 5 साल बाद आप वहां पहुंच सकते हैं जहां सिर्फ आप अभी सपने में ही सोच सकते हैं। मिडिल क्लास का असली ट्रैप ये नहीं होता कि वो गरीब होते हैं, वो गरीब इसलिए होते हैं कि वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए जीते हैं, उस पैसे को अपने लिए काम में कभी नहीं लगाते। अभी डिसाइड आप करो कि आपको इस ट्रैप में पूरी जिंदगी में रहना है या फिर खुद को और अपने फैमिली को इस ट्रैप से निकालना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में आप जरूर लिखिए कि आप अपने पैसों को लेकर क्या क्या गलती करते हो और उसको सुधारने के लिए आप क्या स्टेप ले रहे हो।